नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 1 साल के लिए बंद रहेगी हमीरपुर तरोपका मुख्य सड़क, यातायात को किया गया डायवर्ट। जी अपग्रेड की जा रही हमीरपुर भोरंज जाहो सड़क पर बरोहा के पास पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य के चलते जिला प्रशासन की ओर से सड़क पर यातायात को 30 अक्टूबर 2026 तक डायवर्ट किया गया। सड़क का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि मुख्य मार्ग पर पुल के निर्माण कार्य के कारण बड़ू और बरोहा के बीच यातायात डायवर्ट किया गया। हमीरपुर से भोरंज की ओर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए बड़ू चौक से बरोहा में सूरज स्वीट्स के भवन तक विशेष रूप से अस्थायी सड़क बनाई गई है, जबकि बड़े वाहन बड़ू चौक से ककड़ियार होते हुए तरोपका पहुंच सकते हैं। भोरंज की ओर से आने वाले वाहन तरोपका चौक से मटन सिद्ध चौक की ओर डाइवर्ट होकर हमीरपुर पहुंच सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग करने की अपील की है। सीएम सुक्खू बोले नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशें पावर कॉर्पोरेशन। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुरुवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की सोंगटंग विद्युत परियोजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निगम को राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 297 नई इलेक्ट्रिक बसें, देखें नया लुक। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 297 नई ई बसें शामिल होने जा रही हैं। ये बसें हरे रंग की होंगी जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। एचआरटीसी की तकनीकी टीम बसों का निरीक्षण करने के लिए बेंगलुरु गई थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। अधिकारियों और एचआरटीसी के अनुभवी चालकों की तकनीकी टीम ने हैदराबाद में इन बसों का निरीक्षण किया ताकि प्रदेश में आने से पहले उनकी गुणवत्ता का बारीकी से मूल्यांकन किया जा सके। ये बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी जिसमें यात्रियों को अधिक आरामदायक, शांत और प्रदूषण मुक्त यात्रा अनुभव मिलेगा। एचपीयू की पीजी परीक्षा 25 नवंबर से, जाने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 10 नवंबर तक भर दें। इस तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा। इस बार पीजी परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने राज्य भर में 49 परीक्षा केंद्र स्थापित किए। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सभी छात्र परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। सांसद सूरज कश्यप बोले पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 2271 करोड़ रुपए की मंजूरी, 294 सड़कें बनेंगी। जब भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सूरज कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता केंद्र सरकार का धन्यवाद तो करते नहीं पर यह जरूर कहते हैं कि जो पैसा केंद्र से आ रहा है वो हमारा हक है। भाजपा सीधा सीधा कहना चाहेगी कि अगर केंद्र सरकार से पैसा ना आए तो हिमाचल प्रदेश में विकास की गति थम जाएगी। अभी भी हिमाचल की प्रगति में केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 2271 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इस चंबा से भी हो सकेगी वैष्णो देवी यात्रा, घटेगी दूरी, सलोनी भद्रवा बाइक रैली से होगी पहल। हिमाचल प्रदेश के चंबा और जम्मू कश्मीर के भद्रवा प्रशासन ने वाया चंबा वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने की दिशा में पहल की है। दोनों राज्यों के प्रशासन ने एकजुट होकर पंजाब और डलहौजी होते हुए चंबा से भद्रवा के रास्ते श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी जाने का नया विकल्प देने की तैयारी की है। इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी मजबूत होंगे। योजना के पहले चरण में सलोनी से भद्रवा तक बाइक रैली करवाने का प्रस्ताव है। इस रैली से दोनों जिलों के प्रशासन के बीच सामंजस्य और सहयोग का संदेश जाएगा। हिमाचल में सेब का विकल्प बनेगा स्टोन फ्रूट, थानेदार कॉन्क्लेव में कल मंथन, देखे वीडियो। हिमाचल में सेब का विकल्प स्टोन फ्रूट बनेगा। शिमला जिले के थानेदार में पहला स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव कल आयोजित किया गया जिसमें देश विदेश के बागवानी विशेषज्ञ गुठलीदार फलों की खेती को लेकर टिप्स दिया। बागवानी विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग के विशेषज्ञ विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए।
एसपी के बाद अब बदले जाएंगे लंबे समय से तैनात डीसी और एडीएम, सूची तैयार करने में जुटा विभाग। पुलिस अधिकारियों के तबादले करने के बाद अब राज्य सरकार ने लंबे समय से जिलों में तैनात आईएएस और एचएएस अधिकारियों को बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसमें जिला उपायुक्तों सहित एडीसी और एडीएम को हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से चर्चा कर कार्मिक विभाग इस संबंध में सूची बनाने में जुट गया। सरकार का फोकस उन जिलों पर है जहां उपायुक्त और अन्य अधिकारी 2 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। अतिक्रमण मामले में ट्रायल और अपीलीय कोर्ट के आदेश रद्द, यथास्थिति बरकरार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 163 का उल्लंघन करने पर ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है। अदालत ने सिविल सूट के लंबित रहने तक विवादित भूमि के कब्जे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में माना कि इस मामले में अंतरिम राहत देने के लिए आवश्यक सभी सामग्री बरामद दृष्टिया मामला सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति याचिकाकर्ता के पक्ष में थी। न्यायालय ने जोर दिया कि यह अविवादित है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल कब्जे का दावा किया था, इसलिए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के लिए खुद को सिविल कोर्ट में परिवर्तित करना बाध्यकारी था। ऐसा करने में राजस्व प्राधिकरण की विफलता ने उनके आदेशों को दोषपूर्ण और शून्य बना दिया। अपीलीय कोर्ट का यह अवलोकन भी गलत था कि याचिकाकर्ता को धारा 163 क्लॉज 5 के तहत अपीलीय दायर करनी चाहिए थी। मां ज्वाला को भेंट किया 1 किलो सोने का 9 मुखी आरती दीपक, चिंतपूर्णी को 10 तोले सोने का हार। जो शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में बुधवार का दिन विशेष रहा। चंडीगढ़ यानी कि पंजाब से आए एक श्रद्धालु ने मां ज्वालामुखी के चरणों में करीब 1 किलो सोने का 9 मुखी आरती दीपक भेंट किया। श्रद्धालु ने बताया कि माता रानी की कृपा से उनका कारोबार लगातार तरक्की कर रहा है, इसलिए अपनी नेक कमाई का यह अंश उन्होंने मां के चरणों में समर्पित किया। अब इस सोने की 9 मुखी आरती दीपक से प्रतिदिन 5 बार माता रानी की आरती की जाएगी। मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल, ट्रस्ट सदस्य कपिल शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धालु परिवार का स्वागत कर मां ज्वालामुखी की चुनरी, तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। कांगड़ा में हिमुडा बसाएगा सूबे का सबसे बड़ा नगर, लंज में जगह का चयन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक अत्याधुनिक और प्रदेश के सबसे बड़े आवासीय नगर को बसाने की योजना पर काम जोरों से चल रहा है। यह योजना राज्य के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हिमुडा को सौंपी है। इसके लिए एक विशाल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। आज रिलीज हो सकता है बजट, विधायक निधि के रोके प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। जो लंबे इंतजार के बाद राज्य में विधायक निधि से संबंधित बजट की राह आखिरकार खुलने जा रही है। मैं 6 नवंबर को बजट रिलीज किया जा सकता है। इसके साथ ही पिछले 1 महीने से उपायुक्तों के पास लंबित कई मंजूरियां भी आगे बढ़ेंगी। अब तक ट्रेजरी से विकास खंडों के लिए निधि जारी नहीं हो रही थी, जिससे विभिन्न विकास कार्य अधर में लटके हुए थे। आपसी रंजिश में 3 युवकों को स्कॉर्पियो से रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल। पावटा साहिब के केदारपुर का मामला। सिरमौर जिले के केदारपुर में देहरादून काला अम एनएच पर बुधवार शाम एक युवक ने आपसी रंजिश में 3 युवकों पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए एक युवक ने अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य घायल हैं। वह दोनों का उपचार पावटा अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान कलेसर यानी कि हरियाणा निवासी अशरफ उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि मरने वाला युवक ट्रांसपोर्टर था और गाड़ी से कुचलने वाला आरोपी भी इसी काम में है। वह 2 दिन पहले ही इनके बीच कलेसर में मारपीट हुई थी। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नादौर में बनेगा प्रदेश का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हमीरपुर जिले के नादौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि देख ली गई है। ICAR CIAF भुवनेश्वर की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। सरकार का यह महत्वाकांक्षी कदम प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपए विस्तृत, जल्द मिलेगी 1899 करोड़ की अतिरिक्त राशि। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और हेलीपोर्ट निर्माण शामिल है। संजौली और रामपुर हेलीपोर्ट को परिचालन प्राधिकरण मिला है। अन्य हेलीपोर्ट परियोजनाओं को अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। पर्यटकों के लिए नए हेलीकॉप्टर मार्ग शुरू करने और ओहर पर्यटन परिसर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आज तय होगा नाम। हाईकमान ने दिल्ली बुलाई 6 नेता, राहुल व खड़गे के साथ होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पार्टी आलाकमान ने 6 नेताओं को दिल्ली बुलाया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होगी। बैठक में राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामों पर विचार किया जाएगा और जल्द ही एक नाम तय किया जाएगा। कार्यकारिणी में बदलाव और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने 6 नेताओं को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहेंगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने सनवरा टोल को सशर्त शुरू करने की दी अनुमति, हाईवे की हालत पर दिए कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवरा टोल बैरियर को 12 नवंबर से सशर्त शुरू करने की अनुमति दी। कोर्ट ने NHAI और राज्य सरकार को सोलन से शिमला तक सड़क के खराब हिस्सों को दुरुस्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने बालूगंज यूटर्न पर सुधार कार्य करने और कंडाघाट मार्ग को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि NHAI नालियों से मलबा हटाएं। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी की जनगणना रिपोर्ट पर उठाए सवाल, 10 दिन में कार्यवाही न हुई तो आंदोलन की चेतावनी। जब मंडी में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी महासभा ने ओबीसी जनगणना रिपोर्ट पर सवाल उठाए। महासभा ने रिपोर्ट में त्रुटियों का आरोप लगाया और सरकार को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, अन्यथा आंदोलन की धमकी दी। उनका कहना है कि रिपोर्ट में गलतियों से ओबीसी समुदाय को नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायत चुनाव से पहले जनगणना रिपोर्ट में धांधली के आरोप लगे। विकासखंड बाली चौकी में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना रिपोर्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी परिवारों की संख्या को जानबूझकर कम दर्शाने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को उपायुक्त मंडी के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। हिमाचल के डिजिटल मॉडल की देश भर में धूम, दिल्ली में मिला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार। जो कुशल व जनता के लिए सुविधाजनक सेवाओं की दिशा में डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा देने का इनाम हिमाचल को मिला। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल को नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं देने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। हिमाचल सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग को बीते मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित डिजी लॉकर 2025 राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में प्रतिष्ठित पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया। पीएम मोदी ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष को किया सलाम, दिया स्पेशल मैसेज। जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम के सभी सदस्यों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज गेंदबाज हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष और उनके द्वारा की गई मेहनत और बेटी को उच्च मुकाम तक पहुंचाने में दिए गए योगदान की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने रेणुका से बातचीत करते हुए कहा कि वे उनकी माता जी को तो विशेष रूप से प्रणाम करेंगे। कितनी कठिन जिंदगी में से उन्होंने अपनी बेटी की इतनी प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए एक मां इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, यह अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने रेणुका से कहा कि जब वे घर पहुंचकर अपनी मां से मिले तो उनकी ओर से उन्हें विशेष रूप से प्रणाम कहना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेणुका के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश से HPPCL को दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी 450 मेगावाट की ये विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेशन के कार्य की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 450 मेगावाट की सोंगटोंग विद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
सोलन में 50 पदों पर बम्पर भर्ती। इस दिन नालागढ़ में होगा कैंपस इंटरव्यू। जे मेसर्स SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कुल 50 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 13 नवंबर 2025 को उप रोजगार कार्यालय नालागढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं व विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 95 किलोग्राम व आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल EEMIS में प्राप्त कर सकते हैं। 12 तक बिजली बिल जमा करवा दें लंबुलू के उपभोक्ता। जी हाँ, विद्युत उपमंडल लंबुलू के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 12 नवंबर तक का समय दिया गया। सहायक अभियंता ज्ञानचंद भाटिया ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, वे इनका भुगतान 12 नवंबर तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। नादौन में फुटपाथ पर खड़े 18 वाहनों के काटे चालान। संयुक्त कार्यालय परिसर नादौन के मुख्य गेट के बाहर सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ पर एक साइड के टायर चढ़ाकर गाड़ी पार्क करने वालों के विरुद्ध यातायात भारी SIS नरेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने फुटपाथ पर गलत तरीके से पार्क की गई 10 गाड़ियों के चालान करके उन पर जुर्माना लगाया गया है। 5 करोड़ दे दें नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं, लॉरेंस के नाम से ऊना में कारोबारी को मिल रही धमकियां। जिले के शराब कारोबारी राजीव राणा उर्फ KK राणा को वीरवार को व्हाट्सएप ऐप पर दोबारा धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला। वॉइस मैसेज के जरिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकियों का सिलसिला 3 दिन से चल रहा है। वह पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वह सबसे पहले धमकी व्हाट्सएप ऐप पर मंगलवार को मिली थी। इसके आधार पर शराब कारोबारी संजीव राणा ने पुलिस को सूचित किया था। इसे लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ था, जबकि बुधवार को फिर से धमकी भरा मैसेज मिला था। इसमें पुलिस के पास से मामला दर्ज करने को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अब मामला दर्ज होने के बाद वीरवार को गैंगस्टर हरी बॉक्सर के नाम पर एक बार फिर कारोबारी को धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें कहा गया कि KK हरी बोल रहा हूं, बॉक्सर अब तेरा नंबर है, लुधियाना में करवा दी कार्रवाई, 5 करोड़ दे दे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। HPU के डिजिटल वेब स्टूडियो के लिए टेंडर दोबारा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा डिजिटल वेब स्टूडियो निर्माण के लिए पुनः टेंडर आमंत्रित किए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने गत अक्टूबर माह में जारी टेंडर को प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया था, जिसमें बाद गठित समिति द्वारा गुरुवार को पुनः विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यह टेंडर अपलोड कर दिया गया। CDOE के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने बताया कि CDOE में डिजिटल वेब स्टूडियो निर्माण के लिए इच्छुक बोली दाता 27 नवंबर शाम 5 बजे तक अपनी बिडस बोली संबंधी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस कार्य के लिए प्री बीड मीटिंग 13 नवंबर को निदेशक CDOE के कक्ष में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक बोलीदाता भाग ले सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता विस्तार जानकारी हिमाचल प्रदेश से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से एकत्रित कर सकते हैं। CDOE के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार ने बताया कि निर्धारित समय तक पहुंची बीड बोलियां 29 नवंबर को खोली जाएंगी और नियमानुसार जांच पड़ताल के बाद उचित चयनित बोलीदाता के नाम की घोषणा की जाएगी। आपदा प्रभावितों को राहत बांटेंगे राहुल सुक्खू। मंडी में 9 नवंबर को कार्यक्रम संभव। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सीएम सुखविंदर सुक्खू मंडी आएंगे। मंडी में सीएम सुक्खू और राहुल गांधी का यह दौर आगामी 9 नवंबर को होने की संभावना है। मंडी जिला प्रशासन सहित बिलासपुर और कुल्लू प्रशासन के आलाधिकारियों को भी इस प्रस्तावित दौरे के तहत तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश शिमला से दे दिए गए। आपदा प्रभावितों को राहत बांटने का प्रोग्राम मंडी के पटेल मैदान में आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में मंडी प्रशासन उन लोगों की सूची को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है जिनके घर इस आपदा में तबाह हुए। में सीएम द्वारा आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए 4-4 लाख के चेक प्रदान किए जाएंगे। बल्क ड्रग पार्क फॉरन को केंद्र से मंजूरी का इंतजार। 8 महीने पहले 20 किलोमीटर सड़क को PWD ने किया था सर्वे।
हिमाचल पंजाब सीमा पर अजोली से हरोली के पोलियां तक 20 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बल्क ड्रग पार्क तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बनाई जानी थी। अभी तक केंद्र से स्वीकृति न मिलने के कारण अटकी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने 8 माह पहले इस फोरलेन व बाईपास सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया था, जिसमें अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये बताई गई थी। स्वीकृति न मिलने की वजह से न तो डीपीआर तैयार हो पाई है और न ही सड़क निर्माण का कोई ठोस कार्य शुरू हो सका। इससे यह परियोजना अब तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। विभागीय अधिकारी फिलहाल फील्ड से डाटा जुटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कार्य की धीमी गति और स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क निर्माण की प्रक्रिया महीनों से रुकी हुई है। बल्क ड्रग पार्क के लिए यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खनन माफिया पर एफआईआर के साथ अब लगेगा पर्यावरण हर्जाना। खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने अब एफआईआर के साथ पर्यावरण हर्जाना लगाने के भी सख्त निर्देश खनन विभाग को जारी कर दिए। पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील कांगड़ा जिला में अवैध खनन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह नई पहल की है। यह कार्रवाई एनजीटी के दिशा निर्देशों के तहत नदियों, पर्यावरण और सार्वजनिक ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इसके अलावा डीसी कांगड़ा ने खनन साइट्स का नियमित निरीक्षण करने और अवैध खनन की रिपोर्ट तुरंत करने का आदेश दिए। खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्व, पुलिस, वन और खनन विभागों के संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे, जो समय समय पर रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। पर्यावरणीय नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए डीसी ने कहा कि इससे नदी तल, पर्यावरण, सड़कों और स्थानीय ढांचे को क्षति पहुंचती है, जिससे समुदायों और सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रिंसिपल की प्रमोशन के लिए सीएम से करेंगे बात। जब प्रदेश में स्कूल प्रिंसिपल पद के लिए होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल की डीपीसी अब राज्य लोकसेवा आयोग की बजाय शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति करेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा प्रवक्ता संघ के राज्य मुख्य मीडिया प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि इस बारे में संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से भेंट करेगा और स्कूल प्रिंसिपल की जल्द प्रमोशन को लेकर आग्रह करेगा। जी दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।